Welcome to Ace Farm YouTube channel. आने वाले कुछ ही हफ्तों में कबूतरों का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, सर्दियां भी शुरू हो जाएगी और सर्दियों की ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने के साथ साथ अपने हर बर्ड्स का फैंसियर्स का अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग के अंदर एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि वो रिज़ल्ट्स अच्छे दें। कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो कि हम लोग अपने प्रोटोकॉल अगर फॉलो करते हैं तो वो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ब्रीडिंग एक बार स्टार्ट हो गई तो एक मेजर प्रॉब्लम हमारे पास के सभी फैंसियर्स को फेस करना पड़ता है और पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फैंसियर्स को, वो है पॉक्स का प्रॉब्लम। जो बच्चे हैच होने के बाद, यानी कई प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर पेयर्स एग लेइंग नहीं करते हैं या हैच नहीं होते हैं, वो और बात है, लेकिन हैच होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर हमें पॉक्स दिखाई देता है और बच्चों में पॉक्स हो जाना, ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है और ये एक बड़ा सरदर्द है किसी भी फैंसियर्स को अपने पेयर से, अपने ब्रीडिंग पेयर से अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए। हाय, मैं हूं सोनू मिर्ज़ा, एस फार्म महाराष्ट्र से, और आज हम बात करेंगे पिजन पॉक्स के बारे में। नॉर्मली जब पिजन पॉक्स होता है तो फॉरेन के कंट्रीज़ में यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चों में पिजन पॉक्स नहीं दिखाई देता है। पॉक्स वहाँ पर होता है यंगस्टर्स में, मतलब 2 महीने के बच्चों में पॉक्स दिखाई देता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो अडल्ट बर्ड्स में आना जहाँ पर कोई मॉर्टेलिटी नहीं होती है, और बच्चों में आना जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जस्ट 2 महीने के बाद वहाँ पर लेग्स के ऊपर पॉक्स आना शुरू होता है और वो एक नॉर्मल थिंग्स है। 1 महीने के बाद वो पॉक्स ड्राई भी हो जाता है, वहाँ पर उन्हें उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास पता नहीं कौन सा म्यूटेंट या वेरिएशन है जो यहाँ पर के 2 हफ्ते के बच्चों को, यानी 12-14 दिन के बच्चों को, 15 दिन के बच्चों के अंदर पॉक्स दिखाई देना हमें शुरू हो जाता है। और ये पॉक्स इतना सीवियर होता है कुछ लॉफ्ट में कि एक भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। बच्चे बड़े होकर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन तब भी वो सर्वाइव नहीं होता है। और हार्डली जब चिक्स 4 हफ्तों के, 5 हफ्तों के होते हैं, वो होते होते तक वो मर जाते हैं, मॉर्टेलिटी हो जाते हैं। आज इन्हीं सभी बातों के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। पॉक्स के बारे में तो हमने जान लिया कि ये ऑलरेडी अडल्ट बर्ड्स में कुछ होता है और यंग बर्ड्स में कुछ होता है। अडल्ट बर्ड्स का जो टाइप 1 एंड टाइप 2 में है, वो अडल्ट बर्ड्स में इतना ज़्यादा फैटिलिटी या मॉर्टेलिटी नहीं होती है, मतलब मरते नहीं हैं कबूतर। महीने भर तक वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलेगा, पॉक्स मुँह के और नाक के पास आ जाएगा, जो कि इंडिया की कंडीशन में हमें बहुत रेयरली दिखाई देता है कि अडल्ट बर्ड्स को हुआ है पॉक्स। ऑलरेडी हमारे पास सारे के सारे अडल्ट बर्ड रेजिस्टेंस होते हैं इसको। सिर्फ हमारे पास यंगर बर्ड्स में दिखाई देता है जो 2 महीने, 3 महीने के, 4 कली के, 3 कली के, 2 कली के पट्ठे हैं, अगर कहीं दूसरी तरफ से आपने मंगाए हैं तो उनके पैरों पर आपको पॉक्स दिखाई देगा। मीन्स फुट के ऊपर, फुट का जो एरिया रहता है, फुट पैरों के एरिया, वहाँ पर उनके पॉक्स दिखाई देता है और कभी कभी उनके विंग्स में भी पॉक्स दिखाई देता है। तो ये बात को छोड़कर हमारे पास जो पॉक्स का जो सीवियरिटी, जिसके लिए हमें एक्चुअल में नॉलेज चाहिए और जिसके लिए हमें अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट चाहिए, वो ये है कि हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं उनमें पॉक्स ना हो पाए। तो पॉक्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? नॉर्मली ये हर एक को पता है कि भाई ये मच्छर काटने से या कोई ऐसे कीड़े काटने से हो जाता है। जब छोटे छोटे चिक्स होते हैं उनके ऊपर फेदर्स नहीं होते हैं और अगर आपके पास साफ़ सफाई नहीं रही तो मच्छर का होना कॉमन सी बात है। और मच्छर जब ये इनके स्किन को काटता है तो नॉर्मली ये काटता है मच्छर 2 से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को काट लेता है और उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब जब वो मच्छर काटेंगे जो पॉक्स का वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो कब दिखेगा बच्चों में? जब वो 14 दिन के, 15 दिन के हो जाएंगे, क्योंकि इसका 4 से 10 दिन का पीरियड, 14 दिन का पीरियड इंक्यूबेशन का पीरियड है। मतलब वो बच्चों में पॉक्स हो गया रहता है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, यानी फोड़ी नहीं आती है उसके ऊपर। और ये इसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये मच्छरों का कंट्रोल करना, आसपास पानी जमा ना रहे। और पर्टिकुलरली सर्दी के सीज़न में हमारे पास मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और यही एक रीज़न है कि जब हम लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में ब्रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए, तो बारिश के दिनों में मोल्टिंग होती है, उसकी वजह से भी पिजन्स ब्रीड नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जब वो ब्रीड करते हैं तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और पॉक्स की वजह से बहुत सारे बच्चे मरते हैं और वही डिसीज़ कंटिन्यू करेगा आपके विंटर सीज़न के अंदर भी। तो
मोस्ट थिंग ये है, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग यहाँ पर मच्छर और बाकी के जो कीड़े जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर उसको अवॉइड करेंगे तो आप बहुत हद तक पॉक्स को कंट्रोल कर पाएंगे। अब पॉक्स के बारे में जब हम देखते हैं तो इसके हमें देखना है कि ये डैमेज कैसे करता है और इसके सिम्टम्स कैसे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मेरे फ्रेंड्स के पास से मैं मंगवा कर लेकर आया हूँ ये बर्ड्स वीडियो शूटिंग के लिए। हालांकि इनको भी बहुत ज़्यादा पॉक्स नहीं है, ये पट्टे ही है, सिर्फ इसको यहाँ पर एक पॉक्स दिखाई दे रहा है। पॉक्स होता कहाँ है? ये आँखों के पास, चोंच के पास, ये रीजन में। देन इनके जो बैक एरिया होता है यहाँ पर भी बहुत सारे फोड़ी आ जाते हैं, यानी जिसको देवी या माता कहते हैं। ये पूरे फोड़ी आ जाने के बाद होता ये है कि बर्ड्स वियर्ड दिखाई देने लगता है। पर्टिकुलरली ये आँखों के पास का और मुंह के पास का अगर एरिया पूरी तरह से अगर पॉक्स से भर गया हो तो उसे खाने भी नहीं आता है। सिम्टम्स इसके यही है कि आपको कहीं पर भी आंख पर फोड़े जैसे दिखाई देंगे जो कि येलो कलर के होते हैं, समझ जाना है कि यह इनको पॉक्स हो गया है। इसके अलावा इनके बॉडी के ऐसे पार्ट पर भी पॉक्स होता है जहाँ पर फेदर्स है, जैसा इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि ये फेदर के अंदर भी पॉक्स का वर्जन है, ये अंदर से भी दिखाई देगा आपको। फोकस करना, ये दिस वन। पर मोस्टली पॉक्स के जो फोड़े आते हैं वो ऐसे स्किन के पार्ट पर आते हैं जहाँ पर फेदर्स नहीं हैं, यानी पैर के ऊपर, चोंच के ऊपर, आँखों के आसपास और ये दुम के आसपास, यहाँ पर ये फोड़े आते हैं। अब ये डैमेज कैसे करते हैं? जब ये स्किन को एक बार इपिथेलियल सेल जो होती है, अपर लेयर की जो स्किन होती है, उसको एक बार जब डैमेज करना शुरू करते हैं तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर से ये ना सिर्फ पॉक्स जाएगा, पॉक्स के अलावा भी यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है। कबूतर अगर झगड़ा भी करता है, किसी बच्चे को मार भी लगता है, वहाँ से भी ये पॉक्स का वायरस अंदर जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मच्छर के या कुछ मक्खियों के काटने से ही होगा। ये अगर डैमेज हुआ है, कहीं भी स्किन डैमेज हुई है, तो वहाँ पर से ये पॉक्स का वायरस अंदर चला जाएगा। सिम्टम्स में तो इसको आपको देख चुका हूँ, लेकिन डैमेज का इसके अंदर ये है कि ये पूरे के पूरे आँखों के आसपास का एरिया पूरा डैमेज कर देगा, स्किन की ऊपर की लेयर डैमेज हो जाएगी और उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं। ये दो टाइप का होता है, मीन्स वेट पॉक्स और ड्राई पॉक्स। वेट पॉक्स या ड्राई पॉक्स। अगर ड्राई पॉक्स होता है तो बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वेट पॉक्स में मॉर्टेलिटी या मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि वेट पॉक्स और ड्राई पॉक्स क्या है। जब ये स्किन के ऐसे पोर्शन पे हुआ है, आँखों के आसपास, नाक के आसपास या यहाँ पर या पैरों के ऊपर, यहाँ के हालांकि इसके पैर पर नहीं है पॉक्स, लेकिन नॉर्मली ये पैरों के ऊपर भी फुल भर जाते हैं, तो यहाँ पर अगर पॉक्स हुआ है तो वो ड्राई पॉक्स है। मतलब वो ऐसा पॉक्स है जहाँ पर आप ये दिखाई दे रहा है कि ये सूखा है, लेकिन मुंह के अंदर होना, मतलब यहाँ पर इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे अगर आपने बच्चों को देखा है तो ये चोंच के अंदर तक हो जाता है। अंदर वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पीले कलर के बटन जैसे पॉइंट्स दिखाई देने लगते हैं और वो फोड़े हो जाते हैं, और ये पूरा का पूरा यहाँ का एरिया जो जहाँ से वो खाना खाता है और पेट में जाता है, वो पूरा का पूरा एरिया पॉक्स से भर जाता है। साथ ही साथ ये जो पीछे दुम का एरिया होता है, वेंट का एरिया, यहाँ पर भी पूरी तरह से पॉक्स हो जाता है। तो ये वेट पॉक्स है। तो ये दो टाइप के पॉक्स आपको समझने चाहिए। अगर ड्राई पॉक्स रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर ले सकते हैं, जिसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अगर वेट पॉक्स होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पर मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। जैसे हमने देखा कि ये पॉक्स दो टाइप का है, जहाँ पर वेट और ड्राई है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि पॉक्स अकेले ही नहीं आता है, क्योंकि उसने स्किन को डैमेज कर चुका है, तो उसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आ गया है। उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट होगा कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। मोस्टली अगर आपने पॉक्स को कंट्रोल कर लिया तो सेकेंडरी इन्फेक्शन तो हम लोग एंटीबायोटिक से क्लियर कर ही सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हम लोग अभी इस वक्त पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉक्स के जो वार्ट होते हैं, मतलब जो फोड़े आ जाते हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट बेट होता है कि आयोडीन का टिंक्चर, आयोडीन यूज़ करना, या फिर आयोडीन का ऑइंटमेंट, जो कि मार्केट में आपको बीटाडाइन के नाम से मिल जाएगा। बीटाडाइन या पोवाडाइन नाम से आपको ये ट्यूब मिल जाता है। आपने ये ट्यूब लेकर आ लेना है, और ये आपके जहाँ जहाँ पर वार्ट हो चुका है, मतलब अगर आप इसको अगर लगाना चाह रहे हैं तो हमेशा एक याद रखना है, ये जैसा हो गया, इसको इस साइड से दबाकर ओपन कर दिया, जस्ट एक ब्राउन कलर का एक ट्यूब निकलेगा।
आप उसको ऑलरेडी है, क्योंकि अब ये बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि इनका ड्राई हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि ये पॉक्स के यहाँ पर अच्छे से लगा दें। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपके चिक्स के अंदर, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ब्रीडिंग सीज़न में हर एक को ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी अगर आपने साफ़ सफाई नहीं रखी है, अगर ये आँखों के पास आसपास आते हैं फोड़ी, तो वहाँ पर ये लगाने से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि अगर वो आँखों में जाता है तो ये आँखों को डैमेज कर सकता है। आयोडीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल है, लेकिन साथ साथ ये आइज़ के जो नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी उसके ऊपर की जो लेयर होती है, सेल्स होते हैं, वहाँ पर भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो ये मुँह पे, पैर पर, दुम के पास आप इसको यूज़ कर सकते हो, या चोंच के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आँखों के आसपास इसको यूज़ करने के लिए अवॉइड करें। पहला वाला तो ट्रीटमेंट हो गया है ये वाला, जो कि आप आयोडीन का ट्रीटमेंट पोवाडाइन या बीटाडाइन आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के पास अगर पोवाडाइन, ऐसा 99.99% ऐसे चांसेस है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये आयोडीन का ऑइंटमेंट नहीं मिलता हो, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आयोडीन का ऑइंटमेंट नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आयोडीन तो मिल जाती है, कोई भी हॉस्पिटल में मिल जाएगा। वो अगर टिंचर आयोडीन है तो आप वो लें, उसको लेने के बाद उसके अंदर अगर 1 ml लिया है तो उसमें 3 ml पानी मिलाएं, और वो वाला जो सोल्यूशन है वो ब्रश लेकर जहाँ जहाँ पर वो कबूतर को हुआ है वहाँ पर नोज़ के ऊपर या जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आप लगा दें। लेकिन बेटर यही होता है कि आप ऑइंटमेंट लें, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होता है तो ये बहता नहीं है, मतलब निकल नहीं जाता है। ये वार्ड पर लगाने पर या जो फोड़ी के ऊपर लगाने पर वो जो है वो सूख जाएगा। जहाँ पर किसी के पास अगर आयोडीन या पोवाडाइन नहीं मिलता है तो दूसरा एक घरेलू नुस्खा है जिसके 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने भी खुद यूज़ किया है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि बर्ड पूरा पीले कलर का हो जाता है। मतलब हम लोग उसको देसी नुस्खा कह सकते हैं। उसमें होता क्या है कि सिर्फ आपको थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी, उसमें थोड़ा सा चूना, अगर आपको यूज़ करना ही है तो जस्ट आप थोड़ा सा चूना ले लेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, पोर्शन एकदम छोटा, थोड़ा ही होना चाहिए, जितना हल्दी लिया है आपने उतना ही। और इसमें डालेंगे आप 1-2 ड्रॉप ऑयल के। और थोड़ा सा पानी ये डालेंगे, और डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है। ये रेडिश कलर का, रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये जो पेस्ट बन जाएगा, अब आप इसको अच्छे से मिला लें, इनको थोड़ा सा गर्म कर दें ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और जो पोर्शन जहाँ पर पॉक्स आया है वहाँ पर इसका एक ने ब्रश के हिसाब से लेप लगा दे। लेकिन सिर्फ इसका ड्रॉबैक इतना ही है कि पूरा बर्ड आपका पीला कलर का हो जाता है, चोंच और उसके आजू बाजू के जो फेदर्स है, पर्टिकुलरली वाइट कलर के जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल भी है तो बर्ड्स के फेदर भी ऑयली हो जाते हैं, लेकिन बर्ड्स बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो रहे ट्रीटमेंट के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कबूतर बच जाएंगे। ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बात याद रखें कि ये सिर्फ हम लोग पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो आयोडीन का ऑइंटमेंट लगाया है या जो ये हल्दी का लेप लगाया है, उसकी वजह से होता क्या है कि कबूतर के जो वाट है वहाँ से वायरस फैलता नहीं है। इसको सुखाने के लिए टाइम लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तब जाके ये सूखेगा और ये झड़ जाएगा। अगर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये आप ये तो ट्रीटमेंट कर ही सकते हो, लेकिन वेट पॉक्स का हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है। वेट पॉक्स जो कि मैंने बताया कि अगर कबूतर का अंदर का अगर आप देखेंगे, मतलब ऐसा पोर्शन, ऐसा वाला पोर्शन जहाँ पर उसके पेट में, मतलब चोंच के अंदर, ये इनसाइड के अंदर पॉक्स दिखाई देता है, जबकि ये इसके अंदर नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अंदर की साइड से पॉक्स आ जाता है, पूरे पीले दाने आ जाते हैं, और यहाँ पर भी हो जाता है पूरा का पूरा बैक एरिया में। तो ये वाला वेट पॉक्स है, और ये वेट पॉक्स की वजह से हमको इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए? बेटर तो यही होता है कि इनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते? मोस्टली वेट पॉक्स की वजह से जो बच्चे मर जाते हैं वो पॉक्स के से कम मरते हैं, क्योंकि उनके मुंह के और जो गला होता है जहाँ से वो खाना खाते हैं वो पूरा का पूरा पॉक्स के फोड़ियों की वजह से बंद हो जाता है, वो खा नहीं पाता है।
आप ऑब्जर्व करें कि उसका वेट लॉस हो जाता है, वेट कम 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 कम, क्योंकि खाना जाएगा ही नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो कुछ दिनों के अंदर ही वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको हैंड फीड, अगर आपको बचाना है वो कबूतर को, तो बेटर है कि आप ये वाले आयोडीन का ऑइंटमेंट या फिर हल्दी का लेप लगाए ऊपर वाले पॉक्स के लिए, और अंदर वाले पॉक्स के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए आप उसको हैंड फीड करें। क्योंकि हैंड फीड करने के ट्यूब आती है, आप उससे हैंड फीड करोगे तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। और हैंड फीडिंग के अंदर हमारे पास के जो हैंड फीड है उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी एनहांसर के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स और इम्यूनिटी एनहांसर भी है जो पॉक्स से लड़ने के लिए भी मदद करेगा। लेकिन ये सारे के सारे आपको इनिशियल स्टेज में करना पड़ेगा, मतलब स्टार्ट में ही। आप मरने को आ गया, एकदम एंड पे आ रहे हो तब कर रहे हो तो शायद उसके बचने के चांसेस कम है। स्टार्ट से आप करोगे तो ये बेहतर रहेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि बर्ड्स की इम्यूनिटी को बढ़ाना, साफ़ सफाई रखना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। साफ़ सफाई, क्लीनिनेस करें, साफ लॉफ्ट को, केजेस को हर 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप उसको एवरी संडे या 15 दिन में एक बार तो उसको क्लीन करें, उसके पेपर्स निकाल कर फेंक दें, गंदगी ना होने दें। साथ ही साथ बर्ड्स को अच्छी ग्रिड दे जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जब ब्रीडर बर्ड्स को आप इम्यूनिटी को बढ़ा देते हो तो वही इम्यूनिटी फैक्टर्स बच्चों में भी ट्रांसफ़र होते हैं और उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ने के बाद मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो बच्चे अगर पॉक्स आता भी है तो सर्वाइव कर जाते हैं। हमारा फार्म तो कम्प्लीटली जंगल में है, खेतों में है। यहाँ पर हम लोग कोई मच्छर से बचाने के लिए या मक्खियों से बचाने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। ओपन होता है तब भी आपको यहाँ पर 500-600 बर्ड्स एट ए टाइम पेयर्स होते हैं, ब्रीडिंग कर रहे 100 ब्रीडिंग बर्ड्स होते हैं, लेकिन पॉक्स कभी नहीं दिखाई देता। वन ऑफ द रीज़न ये है कि हम लोग पॉक्स आने का वेट नहीं करते, हम लोग उनके अच्छे हेल्दी मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इम्यूनिटी, लॉफ्ट मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा भर देते हैं, जहाँ पर हम लोग इनको क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई है, साथ ही साथ ग्रिड देना, प्रोटोकॉल का जो सप्लीमेंट का जो ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ वो फॉलो करना, और साथ ही साथ अच्छी लॉफ्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करना। इस वजह से क्या होता है कि बर्ड्स की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो लॉफ्ट में अगर आपके पास पॉक्स आता भी है तब भी जाकर उसको इम्यूनिटी, बर्ड्स की इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो उसको सर्वाइव कर जाता है, मतलब बच्चे मरते नहीं हैं। तो मेरी तो फैंसियर से यही बोलना रहेगा कि एंड में कि पॉक्स एज ए वायरल डिसीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉरेन में इसके वैक्सीन मिलते हैं, लेकिन वो वैक्सीन 8 हफ्ते के बच्चों को लगाने होते हैं, 2 महीने के बाद के। तब तक तो हमारे पास का जो पॉक्स, इंडियन वेरिएंट का जो पॉक्स है जहाँ पर बच्चों को आता है, वो तो अपना काम करके मार चुका होता है बच्चों को। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड की इम्यूनिटी को बढ़ा सके, लॉफ्ट मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा कर सके, ताकि इनकी बर्ड्स के अंदर जो इम्यूनिटी है पॉक्स को कंट्रोल करने की, वो अच्छी रहे। आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैक्सिमम रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।